ये जिस किसी के अंदर में भी आप, अब मैं अपने अंदर ही देखूं, आज मेरा रात का तो जन्म है। अभी मॉनसून जो है वो वेदर जो है वो आ रहा है समर का। अभी रात और समर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। वार मंगलवार है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बेसिकली आज कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो कॉम्प्लीमेंट कर रही होंगी एक दूसरे को, उनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होगी उनकी मात्रा कम हो जाएगी पर्सनैलिटी। मतलब वो चीज लैक करेगी उसकी पर्सनैलिटी। और सर कुछ ऐसा भी है कि कोई एनर्जी का इन्फ्लुएंस किसी से ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है कि नहीं, हर एक का अपना अपना रोल रहेगा ही कुछ ना कुछ। देगा ऐसा, ऐसा होगा ही नहीं ना भाई। ये हमारे हाथ की बनाई हुई चीजें थोड़ी है कि हम अपने, सिर्फ क्या हो सकता है आपको अगर मालूम है तो आप अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सकते, ये कर सकते। आज कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, किस कारण से लैग कर रहे हैं, क्या चीज आप में लैग कर रही है, मुझे किस चीज में इंप्रूवमेंट करनी है, वो कर सकते हैं। आज आपने, आपके अंदर सोलर एनर्जी की कमी है, मेरे अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा है, ल्यूनर एनर्जी ज्यादा काम करती है। तो अब आपको किस पे काम करना है, सोलर एनर्जी पे काम, ताकि वो या तो बैलेंस बनाए। आज क्या होता है, जैसे हमने कहा, आज रात का जन्म है और उत्तरायण का है, तो बैलेंस हो गया। एक तरफ से सोलर एनर्जी मिल गई, एक तरफ से ल्यूनर मिल गई, तो बैलेंस हो जाए। जब बैलेंस हो जाएगा तो दोनों एनर्जीज जो है साइमल्टेनियसली जरूरत पड़ने पे काम करती रहेंगी। अभी रात का जन्म हो गया, दक्षिणायन में हो गया, तो वो सोलर एनर्जी मिस कर रहा है। तो बेसिकली अ पर्सन कैन नो कि कौन सी एनर्जीज पे मुझे काम करना, या किस चीज में मैं लैग कर रहा हूँ। एवरीबडी नोज अबाउट हिमसेल्फ, उसको मालूम है मेरे अंदर इमोशनल ज्यादा है या मैं प्रैक्टिकल ज्यादा हूँ। तो वो चीजें आए। जी। अमृता आप बताइए। तो जैसे आपने बोला कि किसी का नाइट का बर्थ भी है और विंटर भी आ गया, और उसमें और ऐड ऑन कर दिए ऐसे मून के इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो सोलर एनर्जी को इंक्रीज कैसे करेंगे, मतलब कैसे करना चाहिए? आप देखो, सूर्य प्रणाम है, आप करिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करिए, यू आर इंक्रीजिंग योर सोलर एनर्जी। ओके, मतलब ये सारी प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में हाँ, करनी चाहिए। मतलब आपको एम्बिशंस चाहिए, आपको सोशल सर्कल चाहिए, यू वांट टू अचीव समथिंग, ये सारे के सारे गुण जो है वो सोलर एनर्जी। अगर आप इन सब चीजों में लैग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो जन्म जो है वो ल्यूनर एनर्जीज को ज्यादा लेकर के चल रहा है। आप बहुत ज्यादा इमोशन प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो फिर कहाँ चीज क्या लैग कर रही है, सोलर एनर्जी। क्योंकि प्रैक्टिकल होना स्वभाव है सोलर। आप ये जितनी चीजें अभी तक पढ़ी हैं आपने, ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देखिए कि कहाँ पर क्या चीजें, कहाँ पर कम है, कहाँ ज्यादा है। क्लियर है अमृता? जी सर, तो मतलब अगर किसी का, मतलब क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ चार्ट्स, वो लोग मतलब लूनर एनर्जी से बहुत ज्यादा है, तो कोई एक भी चीज को वो कंटिन्यूअसली करे, इधर अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है तो सूर्य नमस्कार कर ले, कोई चैंटिंग में है तो चैंट करे, या हाँ, तो कोई रिचुअल्स करता है तो जल चढ़ाए, मतलब कोई हाँ, एक भी पर्टिकुलर चीज को लेकर कोई डिसिप्लिन कोई रहे। भी एक चीज भी कर सकता है, जिससे चैंटिंग भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, आप कोई सूर्य को जल भी दे सकते हैं, कुछ भी संबंधित जिससे कि जो सोलर एनर्जी, एंड द पर्सन शुड नो वो किस लिए कर रहा है। मतलब आप किस लिए, आप
5-10 मिनट धूप के अंदर बैठ भी सकते हैं, वो भी सोलर एनर्जी देगा। सर तो तो इतना सर समझ में तो आ गया कि हम सब एक रिसेप्टर लेके आए हैं कि हमारा कैसे कैसे रिसीव करेंगे, दो आपका प्लानिटरी पोजीशन कैसा भी है, हाउ मच पावर यू हैव टू रिसीव हाँ, एंड। आप ना, मैंने क्या बताया, अब आज मान लो किसी को हमने क्या कहा, वो लोग सोलर एनर्जी जिनके पास है उनको ऑटोमेटिकली सूर्य की, मंगल की और जुपिटर की ये पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिल रहा है। अब आप मान लीजिए अपना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन प्लैनेट्स का लेना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोलर एनर्जी को बढ़ाना, आपको इनका इन्फ्लुएंस मिल जाए। जी सर, थैंक यू। मतलब आप, दिस इज ऑल व्हाट अबाउट द रेमेडीज। आप जब भी कोई चीजें, अब आपको ये क्या देता है, सोशल देता है, ये एनर्जी देता है, ये विजडम देता है। अब आपको ये चीजें चाहिए तो आपको ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर लानी पड़ेंगी, ताकि ये चीजें स्वतः ही, इनका इन्फ्लुएंस आपको मिलता रहे। अब मान लीजिए कोई आदमी ल्यूनार एनर्जीज लेके बैठा, उसे शुक्र मिल रहा है, मरकरी मिल रहा है, वो, ये सब क्या है, ये सब भोग है। इसे कंफर्ट चाहिए, इसे भी चाहिए, चेंजेस चाहिए, इसे भोग चाहिए, प्लेजर चाहिए। अब यहाँ पर वो तो चीज ही नहीं आ रही, इनका कोई इन्फ्लुएंस आ नहीं रहा। हालांकि ठीक है, सन और मार्स हमने कहा कि वो थोड़ा सा काम हो जाएंगे, सबड्यूट हो जाएंगे, परेशान नहीं करें। यहाँ पर मतलब उस चीज से, ये नहीं कि आपको अपना इन्फ्लुएंस दे, इन्फ्लुएंस इसी को दे। बट तो सर अगर काम करे मार्स और सन पे तो फिर बैलेंस होगा लाइफ में। बैलेंस का मतलब सिर्फ ये है, आपको परेशान नहीं करना। बैलेंस का ये मतलब नहीं कि आपको एनर्जी दे रहे हैं। हम्म। हाँ। आप देखिए, जो लोग ल्यूनर एनर्जी लेकर के जा रहे हैं उनको वात की, कफ की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। जो सोलर एनर्जी लेकर के चल रहे हैं उन्हें पित्त की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। सारे सारे के सारे फायरी प्लैनेट बैठे हैं, यहाँ पर सारे कोल्ड प्लैनेट हैं, वाटरी प्लैनेट्स। तो देयर इज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। इसको हम आगे हेल्थ का जब चैप्टर करेंगे उसमें काफी चीजें डिस्कस होंगी। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आने वाला है वो है बर्थ इन स्पेशल योगा। हम बात योग की करें। पंचांग का क्या सिग्निफिकेंस बनेगा इसमें। नॉर्मली जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उसमें योग जो पढ़ते हैं, योग पढ़ते हैं एक प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन। योग जो है एक प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है। आप कह सकते हैं एक कॉस्मिक कंडीशन। योग, योग बन गया। एक प्रिसाइज अलाइनमेंट है एनर्जीज का, अलाइनमेंट है एनर्जीज का, इसको योग कहते हैं। जो योग हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं, हमारे माइंडसेट को, अपॉर्चुनिटीज को, चैलेंजेस को, जो चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, उन सब चीजों को शेप अप करते हैं। ये जो एनर्जीज योग के द्वारा बनती है। कोई भी नेटिव किसी पर्टिकुलर योगा में जन्म लेता है, जब हम पंचांग के 5 अंग की बात करते हैं तो योग भी होता है उस टाइम पे।
कोई भी नेटिव जो है एक किसी स्पेशल योगा के अंदर में जन्म लेता है। अब उसकी अपने एक सिग्नेचर, एनर्जेटिक सिग्नेचर हो जाते हैं उसकी लाइफ में नेटिव। इन योग को हम एक स्पिरिचुअल पोर्ट्स भी कह सकते हैं। दे आर द स्पिरिचुअल पोर्ट्स। ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी नेटिव की डायरेक्शन ऑफ जर्नी। उस जर्नी की, लाइफ जर्नी की डायरेक्शन क्या, उसके जो कर्मा है वो कैसे अनफोल्ड होंगे। जो उसके कर्मा है, क्या उन कर्मा का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आएगा या उनका वीक इन्फ्लुएंस आएगा नेटिव की लाइफ में। क्या बताते हैं ये। जो एक स्पेशल योगा बनता है किसी के जन्म के समय पर, आप ये कह सकते हैं जो जन्म हुआ है एक आत्मा का इस संसारिक दुनिया में, इस संसार के अंदर में जो एक आत्मा ने जन्म लिया, एक शरीर का रूप लिया, वो एक प्रॉपर एक कॉस्मिक अरेंजमेंट में, मतलब उस वक्त में एक कॉस्मिक अरेंजमेंट था। उस वक्त के अंदर में उस आत्मा ने शरीर को लिया, एक पावरफुल कॉस्मिक। कभी कभी आपने देखा समुद्र के अंदर जो जहाज है, अगर वो जहाज में हवा उनके जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हवा भी उसी डायरेक्शन में चले तो वो बड़ी तेजी से चलना शुरू कर जाते हैं। और कभी कभी विपरीत दिशा में भी होते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन भी बन जाती है। तो ऐसे ही जो ये योगा, स्पेशल योगा बनते हैं, दे प्रोवाइड यूनिक करंट्स जो कि गाइड करते हैं नेटिव को लाइफ पाथ, एक अलग तरीके का यूनिक करंट बनाते हैं जो नेटिव को गाइड करते हैं लाइफ पाथ। ये सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को, प्रोस्पेरिटी को, स्टेबिलिटी। हमें जब हमारे सामने किसी प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, डिलेज आती हैं, कोई इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है, तो उस समय पर हमें ये टीच करते हैं, हमें कोई ना कोई गाइडेंस देते हैं। जब हमें कोई चैलेंजेस है, डिलेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ ये जो स्पेशल योगा बनते हैं, जिन स्पेशल योगास की हम बात कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। वार में 5 अंग है पंचांग के: तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रह। ये 5 चीजें मिल करके कोई भी स्पेशल योगा बनाती है। साथ में जो हमारा बर्थ चार्ट है उसके अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स,
मतलब वो प्लेनेट और ये स्पेशल योगा ये बताते हैं कि उस समय जो एक्टिवेशन हुआ, द एक्टिवेशन ऑफ टाइम, वो किस डायरेक्शन में, मतलब ये सारे के सारे 5 अंक जिनको हम पंचांग कह रहे हैं, जो हमारे चार्ट के अंदर बैठे भी प्लानिटरी पोजीशन है, वो सब चीजें मिलकर के ये बताती हैं कि हमारा जो जन्म हुआ, उसका जो एक्टिवेशन हुआ उस सोल का, वो किस डायरेक्शन में। ये जो योगा है, ये एक थीम क्रिएट करते हैं किसी भी लाइफ के अंदर में। ये क्रिएट अ थीम इन लाइफ। कभी कभी ये थीम का मतलब यह है, कोई ऐसा इंडिविजुअल, कोई ऐसा नेटिव जो बार बार उसके एक्सपीरियंस में प्रोस्पेरिटी आ रही है, लीडरशिप आ रहे हैं, सडन इवेंट्स घट रहे हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिल रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं जो रिपीटेडली घट सकते हैं किसी की भी लाइफ में। द रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑफ prosperity, leadership roles, sudden events, spiritual insights, अलग अलग चीजें घट सकती हैं अलग अलग लाइफ में। रिलेशनशिप पैटर्न्स, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द योगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय पर कैसे योग बने हैं, वो सब ये डिसाइड करते हैं कि आपको रिपीटेड एक्सपीरियंसेस जो है वो किस तरीके के हो सकते हैं। उन योगा की स्ट्रेंथ, उन योगा की वीकनेस, वो एम्प्लीफाई कर सकती है ब्लेसिंग्स को भी, अगर स्ट्रेंथ है, और चैलेंजेस को भी मैग्नीफाई कर सकती है। मान लीजिए खराब योग है और कमजोर है तो ब्लेसिंग हो गई, अच्छा योग है और पावरफुल है तो ब्लेसिंग हो गई। खराब योग है